अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। शादी का यह मंडप कुछ ही पलों में खुशियों की जगह मातम में बदलने वाला है। जिस शादी का इंतजार पूरे परिवार को था, उसी शादी में ऐसा बड़ा हादसा होगा कि हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि पार्थ आखिरकार अपने दिल की बात दुनिया के सामने कबूल कर देगा और वैष्णवी की मांग में सिंदूर भर देगा। लेकिन उसके बाद जो होगा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि आपने देखा, रियो दूल्हा बनकर पूरे परिवार के साथ मंडप तक पहुंच चुका है। हर तरफ खुशियों का माहौल है। शहनाइयां बज रही हैं, मेहमान मुस्कुरा रहे हैं और सभी को इंतजार है कि कब शादी की रस्में पूरी हों। दूसरी तरफ वैष्णवी दुल्हन के जोड़े में तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह सिर्फ आंसू दिखाई देते हैं। वह बार बार पार्थ को याद करती है और अपने फैसले पर पछताती रहती है। इसी बीच तुलसी उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वैष्णवी आज भी पार्थ से ही प्यार करती है। वह उसे एक तरफ ले जाकर पूछती है, आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो सच बोलो। तब वैष्णवी रोते हुए कहती है, मैं लाख कोशिश कर रही हूं लेकिन पार्थ को भूल ही नहीं पा रही हूं। हर पल वही याद आता है। मैं किसी और की पत्नी कैसे बन सकती हूं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही तुलसी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, अगर तुम आज भी पार्थ से प्यार करती हो तो इस शादी को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी गलती होगी। दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम्हारे दिल में सचमुच पार्थ है तो तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। इतना कहकर तुलसी वहां से चली जाती है और वैष्णवी अकेली रह जाती है। वह काकी काकी कहकर आवाज लगाती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार वह भारी मन से अकेले ही मंडप में पहुंच जाती है। उधर पार्थ भी टूट चुका होता है। वह अपने पिता कर्ण से कहता है, बस ये शादी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने वैष्णवी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। कर्ण उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, जब बा ने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें वैष्णवी से कोई फर्क पड़ता है, तब तुमने सच क्यों नहीं बताया? अगर उस वक्त बोल देते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पार्थ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कहता है, मैंने गुस्से में रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। मैं आज भी सिर्फ वैष्णवी से प्यार करता हूं। ये सारी बातें तुलसी सुन लेती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ी गलती दोनों की चुप्पी थी। वह तुरंत पार्थ का हाथ पकड़कर कहती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जाकर अपनी वैष्णवी को रोक लो। बस फिर क्या था? पार्थ बिना एक पल गंवाए मंडप की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय पंडित जी रियो से कहते हैं कि अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। जैसे ही रियो सिंदूर उठाता है, तभी पीछे से पार्थ की आवाज पूरे मंडप में गूंजती है, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी की नजरें पार्थ पर टिक जाती हैं। वैष्णवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पार्थ सीधे उसके पास पहुंचता है और सबके सामने कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं। इतना कहकर वह वैष्णवी की मांग में सिंदूर भर देता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। बा, कर्ण और तुलसी यह सब देखकर भावुक हो जाते हैं, जबकि रियो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। रियो चीखते हुए कहता है, अगर वैष्णवी मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। यह कहते हुए वह बंदूक निकाल लेता है। अचानक पूरे मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। परिवार के लोग रियो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। सबसे पहले वह तुलसी पर बंदूक तान देता है। तभी पार्थ बिना अपनी जान की परवाह किए तुलसी के सामने आ जाता है। गोली चलती है और पार्थ के सीने में जा लगती है। वैष्णवी जोर जोर से चीखने लगती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही सभी का ध्यान घायल पार्थ की तरफ जाता है, तभी दूसरी गोली चलती है। इस बार गोली रियो को ही लग जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर गोली किसने चलाई। कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आती है कि परिवार के एक ऐसे सदस्य ने रियो को गोली मारी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यह खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और शादी का मंडप क्राइम सीन में बदल जाता है। डॉक्टर पार्थ को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी दौरान परिवार पर एक और बड़ा सच सामने आने वाला है जो वर्षों से छिपाया गया था। यही सच कई रिश्तों को तोड़ देगा और कई नए रिश्तों की शुरुआत करेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
पार्थ की जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग, रियो के साथ हुई घटना, परिवार के छिपे हुए राज और आने वाला 10 साल का लीप पूरी कहानी को बिल्कुल नई दिशा देगा। लीप के बाद कई नए चेहरे, नए रिश्ते और पुराने दुश्मनों की वापसी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या पार्थ बच पाएगा, क्या वैष्णवी को उसका प्यार मिल पाएगा, और आखिर वह कौन सा राज है जो इतने सालों से परिवार के भीतर दफन था। अब आने वाले एपिसोड्स में हर पल एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस ज़बरदस्त कहानी का एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार पार्थ की जान बचेगी या नहीं, और आने वाले लीप के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी।